आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसे हम लेंथ वाइज इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये हमने इसे लेंथ वाइज सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से विड्थ वाइज एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 से हम बराबर से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से ये फैब्रिक अनइवन है तो यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अनइवन उसे हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन के ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। पैंट के बॉटम साइड में हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे मुड़ाई के लिए। यहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बॉटम साइड में जो अनइवन फैब्रिक के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ से इस फैब्रिक को हम कट करके अलग कर देंगे। इस साइड से ये फैब्रिक की ओपन वाली साइड है तो यहाँ पर ये जो किनारी वाला पार्ट है इसको हम कट करके यहाँ से बाद में अलग कर देंगे। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सारे मेजरमेंट हम इस लाइन की दूसरी तरफ डालेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम पैंट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो पैंट की टोटल लेंथ हमारे पास है 32 इंच। बेल्ट हम अलग से इसके साथ में जॉइंट करेंगे तो इसलिए हम 1 इंच कम लेंगे लेंथ में। तो यहाँ पर हम 31 इंच पर मार्क कर देते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम वेस्ट राउंड के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि वेस्ट राउंड हमारे पास 36 इंच है, उसका 4th पार्ट हो गया 9 इंच। 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो जो भी हमारा हिप राउंड होगा उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें लूजिंग ऐड करके हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यहाँ से भी बराबर से 10 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 11 इंचेस पर। जितना भी आपका थाई राउंड हो उसमें लूजिंग ऐड करके उसका हाफ करें और मार्क करें। तो यहाँ पर हमने 11 इंच पर मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाले निशान से इसे मिला देते हैं। अब इस निशान से हम 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हम आसन के लिए इस तरह से शेप ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने थाई राउंड के लिए 11 इंच पर मार्क करा था तो इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इंच टेप को हमने इस तरह से यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब बॉटम साइड में हम इसी तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने निशान लगा लिया है। जो हमने थाई राउंड लिया था उसका हाफ करके यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब इसके दोनों साइड हम 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि मोरी का राउंड हमारे पास 12 इंच है, उसका आधा हो गया 6 इंच। तो इस निशान से दोनों साइड हमने 3-3 इंच पर निशान लगा दिया है। तो ये मोरी के लिए हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम लेग कर्व की हेल्प से
इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस स्केल को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस स्केल को हम इस तरह से घुमाएंगे और इस साइड रखेंगे इस निशान पर मिलाते हुए, और यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लेग शेपर की हेल्प से लेग की शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से इस लाइन को हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले हम ये किनारी वाला पार्ट कट करके अलग कर देते हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर की जो 2 लेयर हैं उन्हीं में हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। नीचे की 2 लेयर हमने छोड़ दी हैं बैक पार्ट के लिए। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बॉटम की तरफ से भी हम बैक पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से लेग शेपर की हेल्प से हम शेप ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मार्क कर देते हैं। अब इस निशान को हम यहाँ पर इस निशान से मिलाएंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए आसन की शेप ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से भी हमें 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है बैक पार्ट के लिए। अब इस निशान को हमें फ्रंट पार्ट के इस लाइन पर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस साइड से तो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बराबर से ही कट होंगे, लेकिन इस साइड से 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से। तो इसे हम कट कर लेते हैं जैसे हमने मार्किंग करी है। ये हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 पीस फ्रंट पार्ट के लिए आ गए हैं और 2 पीस हमारे पास बैक पार्ट के लिए आ गए हैं। अब हम पॉकेट कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक फैब्रिक कट करा है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ हमने रखी है 12 इंचेस और यहाँ से विड्थ है 7 इंचेस। पॉकेट हम राइट हैंड साइड में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से इसे हल्की सी गोलाई दे देते हैं एक साइड से। यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये पॉकेट स्टिच करनी है एक साइड में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हमने जो डार्ट के लिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो डार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 4 इंच। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम डार्ट की स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट पर डार्ट की स्टिच लगा ली है। अब हम पॉकेट स्टिच करेंगे। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस पर हमें पॉकेट स्टिच करनी है।
तो ये हमारा पॉकेट का फैब्रिक है। तो इस पर हम ऊपर की तरफ से लगभग 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस निशान से हम नीचे की तरफ 5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हमें इस फैब्रिक को पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। इस पर दोनों के राइट साइड हमने एक दूसरे की तरफ करके रखा है। ऊपर की तरफ से बराबर से पकड़ेंगे इसे। यहाँ पर हम इसे पिनअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी है इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे। फिर इस तरह से घुमाएंगे इसे, फिर इधर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर सिलाई को हम इस तरह से उतार लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसे हम कॉर्नर की तरफ से इस तरह से इस पर तिरछा कट लगाएंगे। और अब यहाँ से हम इसे इस तरह से बराबर से पकड़ेंगे। सिलाई को हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं दोनों साइड से। और यहाँ से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं जिससे कि यहाँ पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से इस पॉकेट वाले फैब्रिक को हम इस तरह से बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ पर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने पॉकेट के लिए सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ये पॉकेट के लिए सिलाई लगा ली है। अब इस पॉकेट पर हम कमर वाले साइड से भी सिलाई लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगाएंगे। जो फ्रंट पार्ट का दूसरा पीस है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। आसन पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर सिलाई टूटे नहीं, मजबूत रहे। इसी तरह से जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर भी हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट पर भी आसन की डबल सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट पर बेल्ट स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बुकरम पट्टी कट करी है। जितना हमारा इलास्टिक की चौड़ाई है उसके बराबर से ही हमने ये बुकरम पट्टी कट कर ली है फ्रंट पार्ट के लिए। इलास्टिक हम सिर्फ बैक पार्ट में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वेस्ट है उसके बराबर से कट कर लिया है और यहाँ पर हमने एक फैब्रिक कट करा है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच।
तो यहाँ पर ये जो बुकरम पट्टी है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और फ्रंट पार्ट जो है उसके ऊपर हम बेल्ट के लिए सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के मार्जिन को हम अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ से इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ, और मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट पर बुकरम पट्टी के साथ में ये बेल्ट तैयार कर लिया है। इलास्टिक हम सिर्फ बैक पार्ट पर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर साइड से जो अनइवन फैब्रिक है यहाँ से इसे कट कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 36 इंच। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है इसका हम वेस्ट मेजर कर लेते हैं। दोनों साइड हमने आधा आधा इंच ही सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है। यहाँ पर ये 18.5 इंच हमारे पास आया है। तो अब यहाँ से 18.5 इंच को इलास्टिक पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें 36 इंच पर इस तरह से पकड़ना है, और इलास्टिक हम 2 इंच कम रख रहे हैं। तो 34 इंच पर हम यहाँ पर इलास्टिक कट कर लेंगे। आप चाहे तो 3 इंच भी कम रख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 इंच ही कम रख रहे हैं। तो ये हमने इलास्टिक भी कट कर लिया है बैक पार्ट के लिए, और यहाँ पर हमने एक फैब्रिक कट करा है 4.5 इंच चौड़ाई में। तो इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से बैक पार्ट के साथ में यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। ये हमने इलास्टिक के लिए केसिंग बना ली है। अब इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इलास्टिक को हम एक साइड से यहाँ पर सिलाई लगाकर फिक्स कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम इलास्टिक पर यहाँ से सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेते हैं। ये हमने इलास्टिक पर दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब प्लीट्स को हम इवनली स्प्रेड करेंगे और इलास्टिक पर हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को खींचते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी बिल्कुल
सेंटर में भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस पर 2 सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसके ऊपर की तरफ से यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इस पर हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमने इलास्टिक पर 2 सिलाई लगा ली है। तो बैक पार्ट में हमने ये वेस्ट राउंड में इलास्टिक स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हम साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। दोनों के सीधे साइड हमने एक दूसरे की तरफ करके रखे हैं और यहाँ से साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस साइड जो पॉकेट हमने बनाया है उसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है पॉकेट पर। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे और जो पॉकेट की सिलाई है उसे छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप फिंगर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर हमने पॉकेट की सिलाई लगाई है। इस साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं नीचे तक। इस साइड से भी हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं हमने पॉकेट पर सिलाई नहीं लगाई है। देखिए हमने यहाँ पर ये पॉकेट बराबर से स्टिच हो गया है। अब हम इस पर आसन की तरफ से भी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसे बराबर से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब बॉटम साइड से भी हम इसे डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था उस मार्जिन में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों मोरी पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने लेडीज पैंट बनाकर तैयार कर ली है। इस पर हमने फिनिशिंग के साथ में बेल्ट भी स्टिच कर लिया है। बैक साइड में इलास्टिक और फ्रंट साइड में हमने बुकरम पट्टी स्टिच करी है और इसके साइड में हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पर पॉकेट भी फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारी लेडीज पैंट बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस और डाउट्स हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।